बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने चैप्टर 3 का टॉपिक करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटे, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, चलें इसको अच्छे से कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटे। इसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। अब बेटे ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है? ठीक है ना, ये आपको भी मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, रिमेन कॉन्स्टेंट। अब इसका क्या मतलब बेटे, आपको इसी टॉपिक में आपको पता चलेगा कि सबसे पहले एक सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, हाँ जी, सिस्टम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कहता है कि ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है ना, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज मौजूद हो और वो क्या उनकी बाउंड्रीज भी हो। ठीक है ना, और इसी तरह आ जाती है बेटे आइसोलेटेड सिस्टम के। इसकी भी डेफिनेशन इसी तरह है कि ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, ठीक है ना, विद इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एंटर्स दी सिस्टम, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में एंटर ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, ओके बेटे। अब बात करते हैं बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन की। इसकी एक एक्सप्लेनेशन है हमारे पास क्लास। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपने कहना है कि लेट अस कंसीडर वी हैव टू मैसेज। ठीक है ना, हाँ, हमने फर्ज किया वी हैव टू मैसेज M1 एंड M2। ठीक है बेटे, जैसे ये देखिए, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास M1 है, ये कह लें M2 है। तो बेटा जी M1 इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी V1 से, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी V2 से। ठीक है ना, दोनों के मैसेज M1 V1 M2 क्यों कह दूँगा? दोनों मैसेज डिफरेंट है, V1 V2 का दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है बेटे, हाँ। अब कितनी डिफरेंट है कि V1 जो है ना हमारा, इट्स ग्रेटर देन V2। V1 ज़्यादा है, स्पीड से ज़्यादा, तो ये जाके इसे टकराएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जब इनकी टक्कर होगी ना, कुलियन होगी, तो उस वक्त बेटा जी क्या होगा? इस M1 ने इस M2 पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई। ठीक है बेटे, हाँ। और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी भी चेंज, इसकी वेलोसिटी भी। नाम चेंज किए हमने। इसको कहा हमने इसको U1 कहा है, U2 कहा है, और इसको बाद में कहा हमने V1 और V2। ठीक है बेटे, हाँ। वो कुछ बुक्स में V1 और V1 डैश है, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन आपके U1 और V1 है। टकराने से पहले U1 U2, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन V1 एंड V2। तो बेटे हमने फाइंड करना है मोमेंटम इस सिस्टम का। सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है M1 M2। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले हम बताएंगे मोमेंटम ऑफ M1। ठीक है ना, कि मोमेंटम M1 का क्या होगा? M1 V1 और U1 बिफोर कोलिजन। ठीक है, हाँ जी। और इसी तरह मोमेंटम ऑफ M2 U2 होगा। तो आप बताएंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना होगा? अब आपको पता है कि सबको प्लस कर देना हमने, मतलब M1 U1 प्लस M2 U2। ये मोमेंटम आ गया हमारे सिस्टम का बिफोर कोलिजन।
अब हम इसी तरह बात करेंगे आफ्टर कोलिजन, ठीक है बेटे। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, m1 v1, मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन इज m2 v2। तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, वो भी निकाल लेते हैं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हाँ जी। वो क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमने क्या कहा है शुरू में कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। कि पूरी लाइन आपने लिखनी है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है बेटे, दोनों सेम है। इसका मतलब ये बिफोर वाला हमारा फार्मूला था ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, हाँ जी। और अगर आपको प्रीवियस टॉपिक समझ आते थे जैसे चैप्टर 3 का या चैप्टर 2 का या चैप्टर 1 का, तो आप 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। और अगर कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटे। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।